राम, कृष्ण और बुद्ध की धरती, उत्तर प्रदेश। एक ऐसा नाम जो सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही तरह से हमेशा भारत के दिल में रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस जगह की कहानी हजारों साल पुरानी है, उसका मौजूदा नाम उत्तर प्रदेश 80 साल पहले तक नक्शे पर था ही नहीं। है ना दिलचस्प? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये नाम जो आज हमें इतना जाना पहचाना लगता है, असल में देखा जाए तो काफी नया है। और इसकी कहानी, अरे भाई, इसकी कहानी तो हमारे देश की अपनी कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो इस नाम के सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, वहां जहां इस इलाके की असली पहचान छिपी हुई है। देखिए, सदियों तक इस पूरे इलाके को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल नाम नहीं था, नहीं, ये एक पहचान थी। इस बात का प्रतीक था कि भारतीय संस्कृति का, हमारी सभ्यता का जो असली केंद्र है, वो यही जमीन है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत के जो 16 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, उनमें से 7 अकेले इसी इलाके में थे। मतलब उस दौर की लगभग आधी पॉलिटिकल और कल्चरल पावर का सेंटर यही था। काशी हो, कोसल हो या फिर मगध, ये वो बड़े बड़े नाम हैं, वो शक्तिशाली राज्य हैं जिन्होंने यहीं से शासन किया। ये उन्हीं महान साम्राज्यों की विरासत है जिन्होंने हमारे इतिहास को वो शक्ल दी है जो आज हम जानते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मध्य देश एक अंग्रेजी नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस में कैसे बदल गया? इसका जवाब ढूंढने के लिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ना होगा। और यहीं कहानी में एंट्री होती है औपनिवेशिक काल की, जब अंग्रेज आए और उन्होंने इस इलाके की पहचान और इसके नाम पर, कह सकते हैं, अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो हुआ ये कि 1877 में अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए आगरा और अवध, इन दोनों को मिला दिया। और फिर 1937 तक आते आते इस पूरे इलाके को एक ऑफिशियल नाम दे दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस। मतलब एक ऐसा नाम जिसमें पूरी तरह से ब्रिटिश राज की झलक थी। चलिए अब कहानी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं आज़ादी के ठीक बाद के समय में, वो दौर जब एक नए देश को अपनी पहचान खुद बनानी थी। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो गया कि भाई, यूनाइटेड प्रोविंसेस जैसे गुलामी के निशानी वाले नाम का अब क्या करें? इस राज्य की नई पहचान क्या होनी चाहिए? इसका नया नाम क्या हो? और बस इसी बात पर एक जोरदार बहस छिड़ गई। इस बहस में ना 2 बड़े नाम सामने आए। एक था आर्यावर्त, एक ऐसा नाम जो इस इलाके की हजारों साल पुरानी संस्कृति और विरासत से जुड़ा था। और दूसरा था उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तरी प्रांत, जो बस इसकी लोकेशन बताता था। तो एक तरह से ये चुनाव था अतीत और भविष्य के बीच। और फिर वो दिन आया, 24 जनवरी 1950, जब इस लंबी बहस पर आखिरकार एक फैसला लिया गया। सरकार ने तय किया कि एक सीधा सरल ज्योग्राफिकल नाम ही ठीक रहेगा, और उन्होंने चुना उत्तर प्रदेश। और बस उसी दिन से इस राज्य को वो नाम मिल गया जिससे आज हम सब इसे जानते हैं। और पता है, ये तारीख आज भी बहुत खास है। हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। ये एक तरह से उसी दिन का जश्न है जब इस राज्य को अपना नाम मिला। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इतिहास हो या फिर सरहदें, वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहती है ना। ठीक ऐसा ही हुआ साल 2000 में। उत्तर प्रदेश के नक्शे में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो उत्तरी पहाड़ी जिले थे, उनकी ज़रूरतें, उनका भूगोल, सब कुछ मैदानी इलाकों से अलग था। तो उन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि किसी भी जगह की पहचान वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। वो तो समय के साथ बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। तो मध्य देश से यूनाइटेड प्रोविंसेस बनना और फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निकलना, इस इलाके ने वाकई बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में इसकी पहचान और कैसे बदलेगी और कैसे विकसित होगी।